रात के 4 पहरन यिथाई वो बाग सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये शाली की ज़मीन भी है, ये सारी ख़त्म हो चुकी है। तो वो यपर क्या हाल बनियामुत। एक तरफ जहां मुल्क के कई हिस्सों में लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं वादी कश्मीर के कई इलाकों में जून के मौसम में बर्फबारी हुई। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज सुबह हल्की बर्फबारी शुरू हुई। इलाके में अगरचे कल से बारिशों का सिलसिला जारी था, ताहम आज सुबह से गुरेज के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। जिला शोपियां के पीर की गली इलाके में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से जिला इंतजामिया ने मुगल रोड बंद कर दिया है। उधर द्रास में भी 2 इंच बर्फ जमा हो गई है। उधर सोनमर्ग में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के सबब द्रास सोनमर्ग रोड बंद कर दिया गया है। जून के महीने में होने वाली इस बर्फबारी और बारिश की वजह से न सिर्फ इलाके में ठंड बढ़ गई, बल्कि बेवक्त बर्फबारी ने लोगों को हैरान भी कर दिया। वादी कश्मीर के कई इलाकों में रात भर शदीद बारिश हुई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पटन के कई इलाकों में सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया है। टंगमर्ग के सराय में नाला फिरोजपुरा पर एक पुख्ता पुल पानी के तेज बहाव से बह गया। मुसलसल बारिशों और नाले वैशु में तोगयानी के बाइस अष्टल कुलगाम गांव के राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुनक़दा हो गया। मकामी लोग परेशान हैं क्योंकि इलाका जजीरा नुमा शक्ल इख्तियार कर गया है। उधर शहर श्रीनगर में गुज़िश्ता रात जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से श्रीनगर के लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सड़कों से पानी निकालने का काम जारी है। अनंतनाग में भी नाला लिदर में पानी का बहाव बढ़ गया है। फ्लड जोनल कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो नाला लिदर से दूर रहें और बच्चों को उसके आसपास जाने से रोकें। कल शाम से शदीद बारिशों की वजह से पटन के शेराबाद, ढखोराबाद और हांजीवीरा में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। खूर और हांजीवीरा पटन में मेवा बागात, खेत खलियान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 2014 के सैलाब की तबाहकारियां अब भी लोगों की नजरों के सामने है, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। खूर शेराबाद के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि मुतल्लिका महकमों की जानिब से कोई ओहदेदार या कोई बचाव टीम अब तक नहीं पहुंची है। मुसलसल बारिशों की वजह से जिला बडगाम में वाक़े नाला सुखनाग में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। तेज बहाव की वजह से कई मकामात पर बांध टूट गए हैं, जिससे न सिर्फ मेन कस्बे बीरवा बल्कि कई इलाके मुतासर हुए हैं। नाला सुखनाग के गिर्द आने वाले खेतों में धान की पनीरी पूरी तरह तबाह हो गई है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस दरिया के इर्द गिर्द कॉन्क्रीट बांध तामीर किया जाए। वादी कश्मीर में बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। जिला बडगाम में मकामी लोगों और पुलिस जवानों ने एक नाले से 550 भेड़ों को बचा लिया है। जिला बडगाम के चाडूरा इलाके के बड़ीपुरा के एक नाले में कम से कम 550 भेड़ फंस गए थे। मुसलसल बारिशों के बाद नाले में पानी की सतह बढ़ गई। लोगों ने पुलिस और मकामी नौजवानों के इस इक़दाम की काफी सताइश की। सब जानते हैं कि कल रात से मौसम बड़ा बिगड़ा हुआ है पूरे वैली में। उसके चलते क्या हुआ है कि आज चाडूरा इलाके में बांदीपुरा नाले में कुछ शेपर्ड्स जो है कम्युनिटी, उनके कुछ लोग फंसे हुए थे और उनके साथ तकरीबन 500-600 उनकी जो मवेशी है, माल है, भेड़ है, वो भी पानी के बीच में फंसे हुए थे। पानी का स्तर जो है वो जल्द से जल्द बढ़ रहा था। लकीली पुलिस स्टेशन चाडोरा को इत्तला मिली और इंस्पेक्टर महबूब जो वहाँ के एसएचओ है वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंचे। लोकल्स और पुलिस ने जो है मिलकर वहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और सिविल अथॉरिटीज के साथ मिलकर जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनको इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाया गया। और फॉर्चुनेटली आई मस्ट प्रेज द पुलिस टीम कि उन्होंने वक्त रहते कार्रवाई करते हुए सारे शेपर्ड्स को और उनके पूरे 500-600 जो भी शिप्स थे उनको बचाया। हम आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीरवा, बांडीपुरा,
तीसरी तस्वीर पटन से है और चौथी तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुलगाम से है। आप देख सकते हैं कि चारों तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल वादी कश्मीर में पैदा हो गए हैं। बीरवा में भी जिस तरह से देखा जा रहा है कि खेतों में काफी ज्यादा पानी आ गया है, बांडीपुरा में सड़कों पर काफी ज्यादा पानी, वहीं पटन और कुलगाम में भी पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल वादी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने हालात का जायजा लिया। 2014 के तबाकुन सैलाब की याद आज उस वक्त ताज़ा हो गई जब आज सुबह नाला फिरोजपुरा में पानी की सतह बढ़ गई और कुंजर और पटन के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेवा बागात और खेत खलियान पूरी तरह तबाह हो गए हैं और तमाम बागात और वो खेत जिनमें अभी हाल ही में दान पनीर लगाई गई पूरी तरह ज़ेर आब आ गए हैं। गौर करने की बात यह है कि सैलाब यहाँ क्यों बार बार आता है। अगर इस मामले पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ नदी नालों में गैर ज़रूरी मवाद जमा होता है और उससे नदी नालों में इस मवाद से लेवल बढ़ जाती है। इन नदी नालों में ड्रेजिंग नहीं की जाती है और ड्रेजिंग न करने से इन नदी नालों की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। सैलाब आने की एक वजह यह भी है कि नदी नालों पे गैर कानूनी तजावुज़ात का एक बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये जो गैर ज़रूरी तजावुज़ात जो होता है, किस तरह ये नदी नालों जो उनके बांध हैं उन बांध पे किस तरह ये तामीर किए जाते हैं, ये एक बड़ा मसला बना हुआ है यहाँ। और ख़ासकर नदी नालों पर हुकूमत और मुतल्लिका महकमों की जानिब से जो हिफाजती बांध तामीर किए जाते हैं उनमें जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और कामकाज की बिलें निकाली जाती हैं, मगर हिफाजती बांध के लिए जो क्रेड बनाए जाते हैं वो यहाँ पे नहीं तामीर किए जाते हैं। आपको दिखाते हैं ये एक नाले फिरोजपुरा का ये बांध है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बांध है ये देखिए यहाँ पे किस तरह ये खाम है, यहाँ पे न क्रेड दिया गया है और न यहाँ पे हिफाजती बांध तामीर किया गया है और न किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है और यहाँ पे न ड्रेजिंग सिस्टम न ड्रेजिंग इन नालों में की गई है और यहाँ पे जो मवाद जमा होता है इन नालों में और वो नहीं निकाला जा रहा है और यहाँ पे क्रेड्स नहीं बनाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब खुद ही जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उन्होंने जो ये ठेले हैं उनमें मिट्टी भर के यहाँ पे उन्होंने इस पानी के बहाव को बचाने के लिए, आबादी में घुसने से बचाने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसी तरह जो नाला है फिरोजपुरा जो टंगमरग से बह रहा है बराबर नीचे तक और यहाँ पे हर जगह अगर आप देखेंगे और यहाँ पे यही सूरत हाल बनी हुई है इन बांधों पर और यहाँ पे हुकूमत जो दावा कर रही है कि यहाँ कामकाज हो रहा है, मगर ज़मीनी सतह पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। और हम यही कहेंगे कि सैलाब आने के वक्त हुकूमत के लिए फिर आग लगने पर कुआं खोदने की मुतरादिफ की मिसाल बन जाती है। अब उम्मीद यही की जाती है कि गवर्नर इंतजामिया इन हालात से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम उठाए और नदी नालों में ड्रेजिंग की जाए और हिफाजती बांध तामीर किए जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हाजी विरापटन।